बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के मरुस्थल में एक विशाल राज्य था, जहां वीर और साहसी राजपूत राजा पृथ्वीराज का शासन था। पृथ्वीराज अपने शौर्य, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार की चमक और युद्ध कौशल का लोहा पूरा राज्य मानता था। लेकिन उनकी वीरता से भी अधिक चर्चित थी उनकी रानी, रानी चंद्रिका, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। चंद्रिका न केवल रूपवान थीं, बल्कि वे राजनीति और कूटनीति में भी निपुण थीं। वे राजा के हर निर्णय में उनकी सलाहकार होतीं। उनका मानना था कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे और उनके कल्याण के लिए कार्य करे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने पृथ्वीराज के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। वह राजा चंद्रिका की सुंदरता और पृथ्वीराज की शक्ति से ईर्ष्या करता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया और अचानक हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के मैदान में उतर गए। युद्ध कई दिनों तक चला। राजा पृथ्वीराज अपनी वीरता से दुश्मनों को हराते रहे, लेकिन उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। ये देखकर रानी चंद्रिका ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दासी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश किया। अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से उन्होंने दुश्मन की योजनाओं का पता लगाया और गुप्त संदेश राजा तक पहुंचाया। पृथ्वीराज ने चंद्रिका की जानकारी के आधार पर अपनी रणनीति बदली। उन्होंने दुश्मन पर अचानक हमला किया और उनकी सेना को परास्त कर दिया। युद्ध के बाद जब राजा को ये पता चला कि रानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम किया है, तो वे गर्व से भर उठे। राजा ने अपनी प्रजा के सामने रानी चंद्रिका की बहादुरी और बलिदान की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक सच्चे शासक को अपनी रानी जैसी साथी की आवश्यकता होती है, जो कठिन समय में उसका साथ दे सके।